सभी का अभिनंदन करता है। आज पेंतीकोस्त दिन है। आप सभी को पेंतीकोस्त दिन मुबारक हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा हमसे वायदा किया था कि वो हमें अपना सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा, पेंतीकोस्त के दिन उसने पवित्र आत्मा को स्थायी रूप से हमारे लिए भेजा अपने वायदे के अनुसार। और वो पवित्र आत्मा जो सही रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके अंदर वास करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने उन दर्शकों का जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अपने कमेंट्स के द्वारा हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि प्रभु आपके जीवन को आशीषित करे। प्रियो, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, यदि हमारे वीडियो देखने के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन को आशीषित किया है तो आप अपनी गवाहियों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, जिससे प्रभु की महिमा हो सके। यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम के लोग आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने प्रार्थना निवेदन को भी इस वीडियो में दिए गए नंबर पर SMS के द्वारा भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम सब लोग वचन में जाएंगे, बाइबल की पुस्तक को खोलेंगे, उसमें भजन संहिता की पुस्तक को निकालेंगे और उसकी 1 से लेकर 25 आयत को आज हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय उसकी 21 से लेकर 25, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। परमेश्वर का वचन सुने और पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं रेवरेंड सुदीप महापात्रा जी से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम एक आयत पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे और वो हमें मिलता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 59 अध्याय और उसकी एक आयत, द बुक ऑफ प्रॉफिट आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 1, जहाँ इस प्रकार लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पढ़े गए और सुने गए वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना। यीशु राजा, हम आपके सम्मुख बड़े नम्रता और दीनता के साथ अपने सरों को झुकाते हैं। हम आपके उद्धार के सिंहासन के तले बैठते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। प्रभु, आपके तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर है और आप हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुनने वाले एकमात्र जीवित परमेश्वर, और उसी परमेश्वर के सम्मुख बड़े नम्रता और दीनता के साथ हम आते हैं। प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस समय सचमुच हमारे हृदय बड़े धन्यवाद के साथ भरे हुए।
जब हम सप्ताह के पहले दिन आपके सन्मुख बैठते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज तक आपने हमें स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है, जबकि ये पूरा विश्व, हमारा भारत देश प्रभु इस महामारी से लड़ रहा है प्रभु, लेकिन आपने अपने लोगों को संभाला है प्रभु। आपने हम सबको अपने पना के नीचे सुरक्षित रखा है प्रभु। इस पूरे कलीसिया को आपने सुरक्षित रखा है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के सवेरे के समय प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, हम आपसे मांगते हैं प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि इस महामारी को आप थाम दे प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु इस महामारी को थाम दे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके नियंत्रण में नहीं है प्रभु। आपके नियंत्रण में सब कुछ है। आप चाहेंगे तो प्रभु ये महामारी इसी क्षण रुक जाएगा प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु कि अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर प्रभु इस महामारी को थाम दे, क्योंकि आपके भुजाएं उतनी छोटी नहीं है कि वो आप हमारी मदद ना कर सके। आपके कान बहरे नहीं है कि आप हमारे दुआओं को सुन ना सके। आप हमारे दुआओं को सुनकर जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। और खासकर जब हम इस पेंतिकुस्त के दिन में आपके नाम से इकट्ठा हुए हैं कि प्रभु आपका वचन कहता है, पहले तो एक काम उसका 1 अध्याय और 8 आया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी, तुम इस पूरे वचन को दुनिया के कोने कोने में, यहूदिया से लेकर सामरिया तक, विश्व के पूरे कोने कोने तक मेरे वचन को ले जाओगे। और ऐसा ही होने पाए प्रभु, आपका वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके। एक एक लोग प्रभु आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान के आपके पीछे बोले, मूर्ति पूजा से दूर होकर एक सच्चे और जीवित परमेश्वर के आराधक हो सकते हैं। हर एक को प्रभु आप आशीष करें। एक एक परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। कोई भी अगर परेशानी में है तो तकलीफ में है, उनके सारे परेशानियों को और दुख तकलीफों इसी वक्त दूर कर दे। कोई अगर बीमार है प्रभु, इसी वक्त प्रभु को छूकर चंगाई दे प्रभु। कोई किसी आर्थिक संकट में है प्रभु, उनके सारे आर्थिक समस्याओं को आपके नाम से हम दूर करते हैं प्रभु। जीवन के हर एक परेशानियों को हम आपके नाम से दूर करते हैं प्रभु। बस आप हम सबको अपने विश्वास में आगे बढ़ाइए चले। और विशेषकर जो वचन हम आपके दास के द्वारा सुनने जाते हैं प्रभु, वो वचन हर एक के हृदय को छू ले प्रभु। आज वो वचन लेकर प्रभु हम जाने वाले बने प्रभु, ताकि ये वचन हमारे जीवन से सोना भर आ सके प्रभु। हमें से हर एक के हृदय को छू ले, हमें से हर एक को नया जीवन दे, हमें से हर एक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय दे। फिर से आपके दास और फ्रेंड आदित्य महेंद्र को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बहुत दायित्व से प्रभु अपने कार्य के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें, और उनके वचनों के द्वारा जो आपका वचन, वो वचन हर एक के जीवनों को संपूर्ण रूप से बदल दे। बाकी के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक आत्माओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें से हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर जुम्बिश करती है, इस जगह पे जुम्बिश करती है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए, इस विनती को आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, सम्मान करते हैं। आमीन। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में, उसकी महिमा के लिए होकर के उसके अनुग्रह से उसकी आराधना करेंगे। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे
कितना मधुर है तेरा वचन, भर याद मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर याद मेरे दोनों नयन।
बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे, हर रस्ते पे तू साथ चलना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मुझे हर शख्स से प्यार करना सिखा, मुझे हर शख्स को माफ करना सिखा, मुझे हर शख्स से प्यार करना सिखा, मुझे हर शख्स को माफ करना सिखा। तू बताए जो मुझको मैं वो कर सकूं, तू सिखाए जो मुझको मैं वो कर सकूं, तू बताए जो मुझको मैं वो कर सकूं, तू सिखाए जो मुझको मैं वो कर सकूं, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मेरी सांसों में तू, मेरे दिल में है तू, मेरी आंखों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे दिल में है तू, मेरी आंखों में तू, मेरी बातों में तू, हर रस्ते पे तू साथ चलना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे, हर रस्ते पे तू साथ चलना मेरे, बन के खुशबू जिस्म से महकना मेरे, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मेरी हर आरज़ू में हो चेहरा तेरा, मेरी सोचों पे हो सदा पहरा तेरा, मेरी हर आरज़ू में हो चेहरा तेरा, मेरी सोचों पे हो सदा पहरा तेरा, बिन तेरे एक कदम भी ना चल पाऊंगा, गिर गया मैं अगर जो संभल पाऊंगा, बिन तेरे एक कदम भी ना चल पाऊंगा, गिर गया मैं अगर ना संभल पाऊंगा, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह,
मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी मिल पा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन हम लोग पिंतेकुस्त के दिन को मना रहे हैं, तो मैं आप सभी को पिंतेकुस्त का दिन का बधाई और सेलिब्रेशन देता हूँ। और जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, सभी को पिंतेकुस्त डे मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। वचन से पहले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमारे जीवनों को आज के दिन तक संभाले रखा है। धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी की आप हमारी सुधि ले रहे हैं। महामारी में आप हमारे जीवन को अपने वचनों में बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। हम आपकी संगति में हो रहे हैं परमेश्वर पिता, आपकी संगति कर पा रहे हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर की हमारे जीवन में कोई कमी और घटी नहीं है प्रभु। इस कलीसिया के लोगों के जीवनों में आज के दिन कमी और घटी नहीं है प्रभु। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार तूने हमारे जीवनों को तृप्त किया है परमेश्वर पिता। और सच में हम कह सकते हैं कि आप हमारे सच्चे चरवाहा हैं। अब जब हम वचन में जाते हैं प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्रभु अपने वचनों का प्रकाशन परमेश्वर पिता होने दे अपने लोगों तक प्रभु जी। आप पहुंचाइए प्रभु जी। मेरे मुखों के द्वारा बोलने वाला मैं नहीं हूँ, परंतु तेरा आत्मा मुझ में से बोले पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ प्रभु आज के वचन में प्रभु आप मेरी अगुवाई कीजिए, सुनने वाले के हृदयों की अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। उनको अपना रेवलेशन दीजिए प्रभु। और जो आप पिता परमेश्वर लोगों के जीवनों में कार्य करना चाहते हैं प्रभु, उन वचनों के अनुसार प्रभु जी आप उनके जीवनों में, उनके क्षेत्रों में कार्य कीजिए, ताकि हर एक जन प्रभु जी परिपक्व बनने पाए, सिद्ध बनने पाए, क्योंकि तू स्वर्गीय पिता सिद्ध है प्रभु जी। और आपके नाम की महिमा करने पाए, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आज के दिन हम जैसा कि जानते हैं पिंतेकुस्त का दिन है। और इसका वर्णन हम प्रेरितों उसका 2 अध्याय में प्राप्त करते हैं। प्रेरितों 2 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया। सो हम पिंतेकुस्त के दिन के बारे में सभी लोग हम जानते हैं कि पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा इस संसार पर उतरा था। और हर एक जन जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा का दान देता है, अर्थात पवित्र आत्मा को देता है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो स्वर्ग में जरूर जाए, नष्ट ना हो और अनंत जीवन जरूर प्राप्त करे। सो इस दिन को मसीही जगत, हर एक जन जो विश्वास करते हैं, इस दिन को इस बात से जानते हैं कि आज के दिन पवित्र आत्मा इस संसार में उतरा। और इस पवित्र आत्मा के उतरने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसके बारे में बताया था। और पहले से ही यीशु मसीह अपने चेलों को इसके विषय में टीचिंग्स दिया करता था। और इसके बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में पवित्र आत्मा के बारे में वर्णन किया हुआ है। इसमें लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है और उस पवित्र आत्मा को सहायक नाम से संबोधित कर रहा है, जो हमें सहायता करेगा हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने और उसको पूरा करने के लिए। और इसी में लिखा हुआ है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। उस पवित्र आत्मा के विषय में वर्णन है कि वो एक दिन 2 दिन हमारे साथ नहीं रहेगा, परंतु वह सर्वदा हर समय हमारे जीवन के अंत तक, हमारे आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगा। और इसी बात को वर्णन कर रहा है यीशु मसीह का वचन। और उसमें 17 पद में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा। और उसी पवित्र आत्मा का जो दूसरा नाम यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है, वो क्या बता रहा है? सत्य का आत्मा। और लिखा है इसमें, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। और यहाँ वचन एक महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि संसार पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकता।
वो पवित्र आत्मा वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, उसी को पवित्र आत्मा मिल सकता है जो विश्वास करता है। और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ के वचन में लिखा है यहाँ पे, और ना उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और इस वचन के अनुसार यीशु मसीह पवित्र आत्मा की टीचिंग्स को अपने चेलों को दे रहा था और यहाँ पे बता रहा था कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ होगा। और जो महत्वपूर्ण बात इसमें दूसरी बार यीशु मसीह ने फिर बोला, वो लिखा है वह तुम में होगा, अर्थात वो मुझ में होगा। हर विश्वास करने वाले आज के दिन ये कह सकते हैं कि मुझ में वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के वचन के ऊपर क्या किया है, विश्वास किया है। और वो वचन क्या है, सुसमाचार है। और अगर इसी बात को हम समझें, अगर हम अपनी बात करें तो इसी बात को अगर हम समझें तो इफिसियों उसका 1 अध्याय, उसमें इस बात का वर्णन परमेश्वर स्वयं कर रहा है। परमेश्वर का वचन स्वयं इन बातों का वर्णन कर रहा है। यहाँ पे इफिसियों 1 अध्याय उसका 13 पद, इसमें लिखा है और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अर्थात जब हम सत्य का वचन सुनते हैं, जैसा यीशु मसीह अपने चेलों को वचन दे रहा था और बता रहा था कि अभी तक तो तुमने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, लेकिन अब तुम क्या करोगे, पवित्र आत्मा पाओगे। वो सहायक आएगा, मेरे जाने के बाद वो सहायक आएगा और वो सहायक तुम में वास करेगा। और इसी सहायक के वास करने के विषय में इफिसियों 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है जिस पर तुमने विश्वास किया, अर्थात सुसमाचार पर, वचन पर हमने विश्वास किया, सुसमाचार के वचन पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और किसकी छाप लगी, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की। और वो प्रतिज्ञा क्या थी, वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय उसके 16 और 17 पद में जो प्रतिज्ञा उसने की थी, उस प्रतिज्ञा को हमें ये इफिसियों 1 अध्याय उसके 13 पद में हमें पूरी तरीके से कंफर्म होता है कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और मैं इस बात को आपको कैसे बता रहा हूं, क्योंकि जब आप इंग्लिश बाइबल को पढ़ेंगे और यही अध्याय और यही पद पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 1 अध्याय और 13 पद जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सील्ड बाय होली स्पिरिट। हिंदी बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा की छाप लगी, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है सील्ड बाय होली स्पिरिट। और इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर ने इस रीति से बसा दिया है कि वो पवित्र आत्मा हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। ये प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने विश्वास करने वालों लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया और यही बात वचन में भी उसने वर्णन किया। लेकिन जब अंतिम समय आया, अंतिम समय का मतलब जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना था, उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बात बोली और उन बातों का वर्णन हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में हमें उस बात का वर्णन मिलता है। पहले तो यीशु मसीह ने बता दिया कि पवित्र आत्मा आने वाला है और वो विश्वास करने वालों के जीवन में वास करेगा। संसार उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। संसार का मतलब जो लोग उस यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, वे पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे। लेकिन चेलों को यीशु मसीह ने बताया, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 49 पद में लिखा है, और एक नसीहत दिया और एक बात और एक आज्ञा दिया उन लोगों को, चेलों को। और लिखा यहाँ पे, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। अर्थात किस चीज की प्रतिज्ञा, उसी चीज की प्रतिज्ञा जो यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 पद में हम पढ़ रहे थे, अर्थात पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और यहाँ पर एक बार और परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो।
और यहाँ पे देखा जाए तो चेलों को परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला कि थोड़ा धीरज रखो और इसी जगह पर अर्थात यरूशलेम में ठहरे रहो और वहां रुकने के लिए बोला, क्योंकि पवित्र आत्मा वे अभी तक नहीं पाए थे और पवित्र आत्मा उतरने वाला था। और इस बात को अगर हम आगे देखें तो प्रेरितों का काम उसका एक अध्याय, प्रेरितों का काम उसका एक अध्याय और उसके 8 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है इसमें, और उसके प्रेरितों का काम उसका एक अध्याय उसके 4 पद में भी यही लिखा है। स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह क्या कहता है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अर्थात यहाँ पे भी वही कह रहा है कि पवित्र आत्मा आने वाला है और उसकी चर्चा जो मैंने तुमसे पहले की है उसके लिए बाट जोहो और रुके रहो। और 8 पद में लिखा हुआ है, 8 पद में बताता है प्रेरितों एक अध्याय उसके 8 पद में, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था उस समय उसने क्या बोला चेलों से, यहाँ पे एक आज्ञा दिया। पहले यीशु मसीह ने बताया कि पवित्र आत्मा उतरेगा। दूसरी बात जो मैंने आपसे किया वो ये किया कि चेलों को बोला कि इंतजार करो, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा इस संसार में उतरा नहीं था और एक बड़ा कार्य परमेश्वर की योजना में होने वाला था। और 8 पद में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें क्या करना है। मैं तुमसे क्यों बोल रहा था कि पवित्र आत्मा उतरेगा, मैं तुमसे क्यों बोल रहा था कि तुम इंतजार करो, और जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम्हें क्या करना है, ये भी परमेश्वर का वचन बता रहा है। प्रेरितों का काम एक अध्याय 8 पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आएगा, जब वो आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ। और यहाँ पे वो सामर्थ कैसी सामर्थ है इसके विषय में वर्णन किया हुआ है। लिखा है इसमें कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अर्थात यीशु मसीह क्या कह रहा है अपने चेलों से कि तुम सामर्थ पाओगे कि मेरे गवाह होने पाओ। पहले जब आप पढ़ेंगे बाइबल को तो यीशु मसीह को जब पकड़वाया जा रहा था तो चेले भटक गए थे, चेले दूर दूर अपने जगहों पे चले गए थे, कोई यीशु मसीह के साथ नहीं था और कोई ये गवाह बनने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ यीशु मसीह मेरा गुरु है और यीशु मसीह मेरा प्रभु है। कोई इस बात की गवाही देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं था उस समय। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर तो तुम सामर्थ पाओगे कि तुम मेरे गवाह बन सको। और गवाह कैसे बन सको? गवाह सुसमाचार के प्रचार करने के द्वारा बन सको। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो सामर्थ किसकी है? सामर्थ है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। यीशु मसीह का वचन अपने चेलों से ये कह रहा है कि तुम गवाह बनोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम मेरे नाम का प्रचार करोगे। जिस प्रचार से तुम डरते थे, जिस गवाह बनने से डरते थे, वो गवाह बनने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। अर्थात मैंने अपने जीवन में इस बात को, बाइबल जब मैंने पढ़ा है तब मैंने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया है और एहसास किया है कि यीशु मसीह इस बात को बहुत ज्यादा केंद्रित करता था कि पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। यीशु मसीह हमेशा चाहता था कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, जिस यरूशलेम की हम बात कर रहे हैं उस यरूशलेम में परमेश्वर का वचन ये बताता है कि यहूदी जाति उस समय वास कर रही थी और यहूदी जाति जो थी वो टेढ़ी जाति थी। परमेश्वर का वचन इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट करता है। अगर हम देखेंगे प्रेरित 2 अध्याय और उसमें लिखा है, प्रेरित 2 अध्याय 37 पद से अगर हम आगे पढ़ेंगे तो 40 पद में इस बात का वर्णन है, टेढ़ी जाति के विषय में वर्णन किया हुआ है परमेश्वर का वचन। तो यहूदी जाति जो थी वो टेढ़ी जाति थी, वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रही थी और इसीलिए कहीं ना कहीं चेले लोग भी अपने जीवन से गवाही देने के लिए डरते थे और इसीलिए पवित्र आत्मा को भेजा गया ताकि हम सही रीति से गवाही
दे पाए। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहूदी जाति जो थी वो यरूशलेम में रहती थी, और यहूदी लोगों का एक स्वभाव था, वे हमेशा चिन्ह मांगते थे। और इस बात से ये प्रचलित थे कि यहूदी तो चिन्ह मांगते थे, लेकिन यूनानी जो थे वे ज्ञान की खोज में रहते थे। इस बात से ये बातें प्रसन्न है। तो हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं, ये बाइबल जो है यहूदी की पुस्तक है, और यीशु मसीह भी जो था वो यहूदी था, और उनके बीच में जो उनको यीशु मसीह पर विश्वास करने का प्रचार करना बहुत कठिन था। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरित 2 अध्याय उसके पहले पद से हम देखेंगे। यहाँ पे जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, अर्थात जो लोग विश्वास कर रहे थे वे लोग एक जगह पे इकट्ठे थे। और इस बात को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अर्थात यहाँ पिन्तेकुस्त के दिन का वर्णन है। पिन्तेकुस्त का मतलब होता है 50वां दिन, और अगर नए नियम के अनुसार अगर हम 50वें दिन को समझेंगे तो 50वें दिन का मतलब है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन को हम गिनते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन को हम क्या करते हैं, गिनते हैं। लेकिन इस 50वें दिन का वर्णन केवल यहाँ पर नहीं है, पुराने नियम में भी है। और जो घटना यहाँ पर हो रही थी, ये घटना पुराने नियम में पहले भी हो चुकी है। और बाइबल इस बात को प्रमाणित करता है कि 50वें दिन के विषय में कि ये दिन जो था वो कटनी के पर्व के नाम से जाना जाता था। आइए आज के दिन इस पेंतिकुस्त के दिन में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली बातें पुराने नियम से 2 बातें बताऊंगा। पहली बात हम देखेंगे लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय में, लय व्यवस्था उसके 23 अध्याय में हम देखेंगे लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसके 15 से 17 पद तक। लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय उसके 15 से 17 पद तक इसमें लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाले भेंट के पूले को ले आओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। अर्थात 50वें दिन का यहाँ पे क्या है, वर्णन है। 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वां अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और इस दिन इस पर्व में लोग क्या करते थे, अपनी खेती की पहली उपज को ला करके यहोवा परमेश्वर के भवन में उसकी वेदी में दान दे करके चढ़ाते थे। और ये 50वें दिन का महत्व था पर्व की तौर पर। और इसी बात का जो वर्णन है वो गिनती उसके 28 अध्याय में भी लिखा हुआ है। गिनती उसका 28 अध्याय और उसके 26 पद में वर्णन है, फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपनी कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ। अर्थात इस दिन को किस नाम से जाना जा रहा है, कटनी के पर्व के नाम से जाना जा रहा है। और इस कटनी के पर्व में लोग क्या करते थे, अपने पहले फसल के बीज को, पहले फसल के उस फल को क्या करते थे, यहोवा के भवन में ला करके चढ़ाया करते थे। और इसमें लिखा है, यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ, तब भी तुम्हारे पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम ना करना। अर्थात इस पर्व की क्या थी, ये विधि थी जो लोग करते थे। तो पेंतीकोस्त के दिन को हम ये कह सकते हैं कि ये कटनी का पर्व था जो पुराने नियम में यहूदी लोग मनाते थे। और मेरे प्रियो, अचानक से ये चीजें हो रही है कि यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनना। मेरे प्रियो, सोचिए
कि पवित्र आत्मा केवल उनके जीवन में उतरेगा और अगर किसी को इस बात का पता न चल जाए, दूसरी तरफ हमें पता है कि यहूदी जाति जो थी वो टेढ़ी जाति थी, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि यहूदी जाति क्यों विश्वास करेंगे। और दूसरी पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये कटनी का पर्व था, और दूसरी बात जो पुराने नियम में बताता है परमेश्वर का वचन कि इसी दिन, इसी पिंतेकुस्त के दिन में परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया था? व्यवस्था दिया था। और इसी दिन क्या हुआ था? परमेश्वर मूसा से बातचीत किया था सीने पर्वत पर और अपने लोगों के लिए व्यवस्था दिया था। अर्थात आप ये देख सकते हैं और मान सकते हैं कि पुराने नियम में पिंतेकुस्त के दिन में व्यवस्था आई थी, लेकिन नए नियम में पिंतेकुस्त के दिन कौन आया था? पवित्र आत्मा इस संसार पर उतरा था। तो आइए व्यवस्था के विषय में देख लेते हैं कि परमेश्वर कैसे व्यवस्था को अपने यहूदी लोगों को, अपने लोगों को दिया था। इसका वर्णन निर्गमन उसके 19 अध्याय में इसका वर्णन किया हुआ है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था दे रहा है मूसा के द्वारा और मूसा से बातचीत कर रहा है। इसका वर्णन आपको मिलेगा निर्गमन उसका 19 अध्याय उसके 17 पद से इसका वर्णन किया हुआ है। इसमें लिखा है, तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। हमने यहाँ पे क्या देखा कि लोग इकट्ठा हुए, पर्वत के नीचे लोग क्या हुए? इकट्ठा हुए। और जब प्रेरित 2 अध्याय हम पढ़ रहे थे तो वहां लिखा हुआ था कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे लोग एक जगह इकट्ठा थे। तो दोनों जगह एक ही बात हो रही है, इकट्ठा थे लोग। और इसमें लिखा है 18 पद में, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक सामर्थ आ रही है और एक आग की बात यहाँ पर हो रही है। और प्रेरित 2 अध्याय में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि आग सी जीभें, है ना? तो यहाँ पे आग की बात हो रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है 18 पद में कि इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का सा शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। यहाँ परमेश्वर क्या कर रहा है? मूसा से मुलाकात कर रहा है। और जो मुलाकात हो रही है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो बात हम प्रेरित 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि गर्जन सी आवाज होती है, आंधी आती है, आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ये सारी बात यहाँ पर भी हो रही है। अर्थात यरूशलेम में एक बार फिर से मैं कह सकता हूं कि वही शकाइना ग्लोरी जो थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति जो मूसा के समय में व्यवस्था को देके गई थी, वही शकाइना ग्लोरी, वही सामर्थ उस समय लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा को दे रहा था। और जब लोग इस बात को देखेंगे तब वो कह सकते हैं कि ये बात तो मूसा के समय में भी हुई थी, तब उनका विश्वास करना जो था वो आसान हो जाएगा। अर्थात परमेश्वर लोगों को चिन्ह दिखाना चाह रहा था, क्योंकि यहूदी चिन्ह ढूंढते थे। और मैं इस बात को कह सकता हूं क्योंकि पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया था और ये परमेश्वर के बताने का तरीका था कि व्यवस्था का जो दिन है वो समाप्त हुआ। परमेश्वर बताना चाहता था प्रेरितों 2 अध्याय में कि व्यवस्था का जो दिन था वो समाप्त हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा नया युग आरंभ हुआ, अर्थात इनॉग्रेशन ऑफ चर्च हुआ। अर्थात जो बातें निर्गमन में हम पढ़ रहे हैं, जो शकाइना ग्लोरी को, जिस चिन्ह को परमेश्वर व्यवस्था को देने से पहले दे रहा था, वही बात परमेश्वर ने प्रेरित 2 अध्याय में पवित्र आत्मा देने से पहले किया। और जब ये सामर्थ के काम निर्गमन में हुआ, उसके बाद 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे।
रहे। अर्थात व्यवस्था की जो बातें थी वो मूसा के द्वारा लोगों को पहुंचा दी। मेरे प्रियो, अगर हम फिर से इस बात को पढ़ेंगे प्रेरितों 2 अध्याय में, तो हम वही बात पाएंगे जो बात निर्गमन में मिलती है। अर्थात जो मैं आपको बात कह रहा था कि पेंतीकोस्त के दिन 2 बातें हुई। वो कटनी का पर्व था और दूसरी बात कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहूदियों को व्यवस्था दिया था। और यहाँ नए नियम में परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा दे रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रेरितों 2 अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वही बात जैसा मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया उस पर्वत के नीचे। और यहाँ लिखा है एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ये शकायना ग्लोरी की बात हो रही है मेरे प्रियो। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और वही आग, जिस आग के विषय में निर्गमन में लिखा था व्यवस्था देने से पहले परमेश्वर ने प्रकट किया था, वही चीज हो रही थी ताकि यहूदियों के दिमाग खुल जाएं। जितने लोग विश्वास करें उनके जीवन में वे मन फिरा करके परमेश्वर को कार्य करने का मौका दें। और यहाँ लिखा हुआ है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। और जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उस समय जब परमेश्वर उतरा था तो परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया था? व्यवस्था दिया था। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा को लोगों में उतारा। परमेश्वर ने अपनी शकायना ग्लोरी को हमें बसा दिया है आज के दिन में। और ये बात इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था कि वो पवित्र आत्मा तुम में होगा। यूहन्ना 14 अध्याय 17 पद मेरे प्रियो। और इसमें लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और ये बात हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे प्लूरल है, जो भाषा है वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। अन्य अन्य भाषा मतलब कई भाषा बोलने की सामर्थ्य कई लोगों को मिली थी। और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। और यहाँ पे ये जो समय था, मैंने बताया कटनी का समय था। लोग इसको हर साल यहूदी लोग मनाते थे। जो यहूदी लोग अन्य अन्य देशों में रहते थे वे यरूशलेम में आकर के कटनी के पर्व के समय में इकट्ठा होते थे। और वे सब यहाँ पे क्या थे? इकट्ठा थे। और इसीलिए ये बात मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने पेंतेकोस्त के दिन को इसीलिए चुना कि पवित्र आत्मा को उतारा जाए, क्योंकि लोग ये समझ लें कि इस दिन जो लोगों ने मूसा के समय सामर्थ को देखा था, वो इस समय भी वही सामर्थ को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चर्च एज को शुरू करना चाहता है। और इसी दिन से चर्च की कलीसिया की स्थापना होने लगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि लोग अन्य अन्य जगहों से यरूशलेम में रह रहे थे। अर्थात लोग दूसरी भाषाओं को जानते थे, लेकिन वे यहूदी लोग थे। और इसमें लिखा है जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। मेरी भाषा का मतलब हो सकता है कोई मिस्र से था, हो सकता है कोई अरबी देश से था, कोई अन्य देश से था। और लिखा यहाँ पे देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या ये गलीली नहीं? 8 पद। तो फिर क्या हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? वे लोग सोच रहे थे कि ये तो गलीली लोग हैं, ये तो यरूशलेम में रहने वाले लोग हैं, ये तो यहूदी लोग हैं, ये कैसे दूसरे देश की भाषा को बोल रहे थे? अर्थात एक बात इसमें समझ में आती है कि बोलने वालों को भाषाओं का ज्ञात नहीं था।
बोलने वाले जो बोल रहे थे वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बोल रहे थे, वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के बोल रहे थे। लेकिन जो सुनने वाले थे उनको भाषा का ज्ञान था, इसीलिए वे पहचान ले रहे थे। आज के दिन में मेरे प्रियो, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो क्या सुनने वाले पहचान रहे हैं इस बात को? बोलने वाले तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन सुनने वाले बाइबल में पहचान रहे थे कि ये मेरी भाषा, मेरे देश की भाषा बोल रहे हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि मुझे इंग्लिश और हिंदी और भोजपुरी अगर आती है तो तमिल में बोलने लगूं और तमिल में रहने वाला व्यक्ति या तमिल से आया व्यक्ति मेरी भाषा को समझ ले रहा है। अर्थात ये जो अन्य भाषा है, ये अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा के विषय में नहीं बता रहा है, ये पृथ्वी पर बोले जाने वाली भाषा को अंकित कर रहा है और बता रहा है कि लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं इस भाषा को समझ ले रहे हैं। और इसमें 9वें पद में देखेंगे तो लिखा है, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोकिया, पुंतुस, आसिया और फ्रूगिया, पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के पास है, इन सब देशों के रहने वालों और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या सुन रहे थे? जो लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अर्थात अगर इसको आप गिनेंगे तो 16 प्रांतों के लोग यहाँ पर इकट्ठा थे जो यहूदी लोग थे। और यहूदियों के बीच में ही यीशु मसीह का वचन यहाँ पे आ रहा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस प्रकार से उतारा पेंतिकुस्त के दिन, क्योंकि लोग वहां इकट्ठा थे और यहाँ पे 16 प्रांत के लोग इकट्ठा थे और उनके बीच में अन्य भाषाओं के माध्यम के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर की बड़ाई हुई। यहाँ पे लिखा है 11 पद में कि अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लोगों को परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे थे। अन्य भाषा जो परमेश्वर दिया था वो किस लिए दिया था? ताकि लोगों के मध्य में प्रचार हो सके, लोग गवाही दे सके। और ये जो वरदान परमेश्वर ने लोगों के जीवन में दिया, उससे क्या हो रही थी? उससे दूसरों की उन्नति हो रही थी। मेरे प्रियो, क्या हम जब अन्य भाषा बोलते हैं तो क्या यही बात जो प्रेरित 2 अध्याय में हुआ था, क्या हमारे जीवन में भी यही होता है? और अगर हम देखें, मैं फिर से बात करूंगा, अभी तो मैंने अन्य भाषा के विषय में आपको बताया कि परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया ताकि यहूदी समझ जाएं कि परमेश्वर कुछ कार्य लोगों के जीवन में चाहता है करना और उनके हठीलेपन से उनको दूर करना चाहता है। जो राज्य का सुसमाचार यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, उसके बाद उसके चेलों ने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर चाहता था कि यहूदी लोग इस बात को समझें, लेकिन वे ज्ञान को नहीं ढूंढते थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चिन्ह दिया। और चिन्ह यही था कि उनके स्थानीय भाषा में, जन्मभूमि में बोले जाने वाली भाषा में बोल करके परमेश्वर ने लोगों के द्वारा एक चिन्ह दिखाया, उन लोगों के द्वारा जो वे भाषा नहीं जानते थे। और फिर क्या हुआ? जब ये घटना घटित हो गई तो फिर क्या लिखा है 22 पद में, प्रेरितों 2 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, हे इस्राएलियों ये बात सुनो। पतरस क्या कर रहा था? पतरस वहां पे खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा। क्या प्रचार करने लगा? कि हे इस्राएलियों ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। अर्थात यीशु मसीह के
सुसमाचार के बारे में यहाँ पे पतरस क्या कर रहा है, एक सभा में प्रचार कर रहा है। और मैं इसको सभा इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे बहुतायत से बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। और लिखा है यहाँ पे, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। सुसमाचार मेरे प्रियो कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वे उसके वश में रहता। अर्थात सुसमाचार के विषय में कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब यहूदियों ने चिन्ह देखा, यहूदियों ने सुसमाचार को सुना, तो वचन क्या कह रहा है 37 पद में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। और ये हृदय इसलिए छिद गए क्योंकि उन्होंने चिन्ह देखा था और परमेश्वर चाहता था कि उनके हृदय छिदे, वे मन फिराए। हृदय छिदने का मतलब कि वो अपने पुराने हठीले चाल चलन को छोड़ करके जो परमेश्वर उनके जीवन में नई बातों को करने जा रहा है उस पर विश्वास करें। और वचन क्या कह रहा है, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। अब जरा सोचिए कि कैसे ये बात हो सकता है कि जब वे लोग हजारों साल से मूसा की व्यवस्था को मान रहे थे, अचानक उनका बदलना कैसे हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने चिन्ह दिया, इसीलिए परमेश्वर ने अन्य भाषाओं के द्वारा अपनी बड़ाई को लोगों के सामने प्रकट किया। यीशु मसीह को भेजा ताकि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब वे सुसमाचार को सुने तो उनका हृदय परमेश्वर की ओर लग जाए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उत्तर दिया, मन फिराओ। और परमेश्वर ने क्या परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पतरस ने उसने बोला मन फिराओ। किस बात पर मन फिराने के लिए पतरस कह रहा है और शेष चेले कह रहे हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार पर। क्योंकि हर मनुष्य को ये जरूरी है कि उसके पापों की क्षमा हो, क्योंकि परमेश्वर का ये बोझ है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। परमेश्वर कटनी करना चाहता है और अपने खत्ते में गेहूं को रखना चाहता है। वे चाहता है परमेश्वर की कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए, और इसीलिए लोगों को चिन्ह दिखा रहा था, इसीलिए पवित्र आत्मा के समय चिन्ह दिखाया ताकि यहूदी लोग इस बात पर मन फिराए और विश्वास कर ले कि अब पवित्र आत्मा का युग, इनॉग्रेशन ऑफ चर्च एज शुरू हो चुका है मेरे प्रियो। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि उनके हृदय छिद गए, वे पूछने लगे हम क्या करें। और लिखा है पतरस ने उससे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अर्थात हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति जो उद्धार पाना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि सबको उद्धार मिले, परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति स्वर्ग जाए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यहाँ पे पतरस ये लोगों से क्या कह रहा है कि मन फिराओ और अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जब हमारा उद्धार हो जाएगा, जब हम पवित्र आत्मा पा लेंगे मेरे प्रियो, इस बात को समझने की जरूरत है, जब हमारा उद्धार होता है सुसमाचार पर विश्वास करके, उसी समय हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। हमें बार बार इस विषय के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा तू मुझे छू। क्योंकि मैं ये जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मुझे पवित्र आत्मा फिर से बाहर निकल करके नहीं छुएगा, वो मेरे अंदर से मेरे जीवन में काम करेगा और छूने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तो मेरे अंदर है। और हम स्वागत किसका कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तो मेरे अंदर ही है, वो बाहर थोड़ी ना है, वो कहीं चला तो नहीं गया है, वो पुराने नियम के अनुसार आज के दिन काम नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, कि वो अपने लोगों के जीवन में कुछ समय के लिए आए,
काम पूरा होने के बाद वो चला जाए, लेकिन आज के दिन वो हमारे साथ है, हमारे साथ सर्वदा रहने के लिए मेरे प्रियो। और इसमें लिखा है कि जब वे मन फिराएंगे, पतरस कह रहा है कि जब तुम मन फिराओगे, जब तुम अपने पापों को मान लोगे, तब तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे। और यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ी कटनी हुई है, और जिस कटनी के पर्व को हम यहूदी लोग मना रहे थे, वो कटनी का जो तरीका था वो अब बदल गया। पहले लोग फसल को परमेश्वर को दे रहे थे, अब हमें किस चीज की कटनी देना है? अब हमें सुसमाचार का प्रचार करके हमें लोगों की कटनी करना है, उन लोगों की जो अंधकार में हैं, अर्थात उनके जीवन से अंधकार की कटनी, ताकि वो यीशु मसीह को जाने। और ये संभव कैसे होगा? परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के द्वारा। और यहाँ लिखा हुआ है 40 पद में, प्रेरितों 2 अध्याय 40 पद, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, टेढ़ी जाति से, टेढ़े लोगों से, यहूदी लोगों से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 लोग, 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और ये कटनी के पर्व में परमेश्वर ने कटनी के तरीके को बताया, और कटनी का तरीका क्या है? सुसमाचार को प्रचार करो, तब लोग पवित्र आत्मा को पाएंगे और वो अपने जीवन को यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, हमें भी आज के दिन कटनी के पर्व को प्रतिदिन मनाना है। ये जो कटनी का पर्व है, ये हम 50वें दिन देख रहे हैं बाइबल में, लेकिन आज के संदर्भ में ये कटनी का पर्व केवल 50वें दिन नहीं है। ये कटनी का पर्व जो है वो प्रतिदिन है। हर एक व्यक्ति को क्या करना है? सुसमाचार का प्रचार करना है। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों में पौलुस ये कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, और अगर मैं सुसमाचार नहीं प्रचार करता हूं तो मुझ पर आए। और हमें आज के दिन कटनी के महत्व को समझना है, क्योंकि हमें आज के दिन लोगों को उस आग से खींच करके लेके आना है। मेरे प्रियो, क्या आप कटनी के पर्व में शामिल होना चाहते हैं? ये कटनी का पर्व हम प्रतिदिन मना सकते हैं। कटनी का पर्व यहूदी लोग इस पृथ्वी पर 50वें दिन मनाया करते थे, लेकिन हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो स्वर्ग में महा आनंद मनता है। मेरे प्रियो, यदि आप कटनी के पर्व में इस प्रकाशन को समझ लेंगे तो परमेश्वर महा आनंद मनाएगा, क्योंकि आप सुसमाचार को प्रचार करेंगे, लोगों के मध्य में जाएंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। जब वे मन फिराएंगे, विश्वास करेंगे, उन्हें पवित्र आत्मा मिलेगा और स्वर्ग में मेरा पिता महा आनंद मनाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप महा आनंद कि उस बातों को परमेश्वर को मनाना देना चाहते हैं? तो निश्चित तौर पर इस कटनी के पर्व को अपने जीवन में प्रतिदिन मनाइए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मेरी समझ खोल दे, मुझे प्रकाशन दे, मुझसे बातचीत कर, जो पवित्र आत्मा तूने मुझ में बसाया है उसके द्वारा बातचीत कर, ताकि मैं उस कटनी के पर्व को प्रतिदिन मनाने पाऊं और आप भी स्वर्ग में उस कटनी के पर्व को मनाने पाए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हमारे जीवन से बातचीत किया। मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर कि इस कटनी के पर्व के महत्व के बारे में तूने हमसे बातचीत किया, पवित्र आत्मा के महत्व के बारे में आपने हमसे बातचीत किया। हम चाहते हैं प्रभु, आत्मिक रीति से हम कलीसिया के लोग मिल करके परमेश्वर पिता इस कटनी को काटने पाए प्रतिदिन। प्रभु, इस कलीसिया को ये अनुग्रह दीजिए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, जो भाई बहन प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनको ये प्रभु जी अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता कि वो कटनी को काटने पाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के दिन प्रभु
प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि हम लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि लोगों को यीशु तेरे बारे में बताने पाए ताकि वे मन फिराकर प्रभु तुझ पर विश्वास करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, यदि वे परेशान हैं, बीमार हैं और पिता दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए प्रभु। होने दीजिए तेरा सुसमाचार का वचन जो प्रभावशाली है प्रभु वो उनके जीवन में कार्य करने पाए ताकि उनका जीवन बचाया जाए प्रभु, उनके जीवन में छुटकारा आने पाए प्रभु, और वो उस छुटकारे की गवाही, छुड़ाए जाने की गवाही, पापों की क्षमा की गवाही वो दूसरों तक भी पहुंचाने पाए प्रभु। और खास तौर से परमेश्वर मेरा ये बोझ है प्रभु इस कलीसिया को प्रभु जी, कलीसिया के तमाम जो ब्रांचेज शाखाएं चल रही हैं प्रभु, उन हर एक जगहों में प्रभु लोग कटनी को काटने पाए प्रभु, तेरे सुसमाचार के प्रचार के द्वारा हर एक व्यक्ति को जो इस कलीसिया का है प्रभु उसको बोझ दीजिए प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है उसको बोझ दीजिए ताकि प्रभु तेरी कटनी को काटने पाए प्रभु। और जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज के दिन अपने जीवनों में पिता तेरे सही प्रकाशन को नहीं प्राप्त कर पाए, वे सभी प्रभु तेरे सही प्रकाशन को प्राप्त करके ग्रहण करने वाले होने पाए और उनके जीवन में प्रभु तेरी बेदारी आने पाए ताकि वो भारी बेदारी का कारण बनने पाए और बहुत तेरे लोगों को बचाने का कारण बनने पाए। ब्लेस ऑल ऑफ देम इन द माइटी एंड मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ आई प्रे, आमीन। आइए आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से हम सभी के जीवन में यीशु मसीह के दोबारा आने तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की प्रार्थनाओं में निरंतर आप बढ़ते जाइए, वचन में निरंतर बढ़ते जाइए और मेरे लिए इस कलीसिया के लिए भी आप अपने घुटनों पे आके अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद।